रेलीगेशन जोन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। क्रांति चूत महिला प्रतिष्ठान युवा कबड्डी सांगली डिस्ट्रिक्ट सीन सोने। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मराठा माविल। हमारे सभी साथियों कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि ये मुकाबला रेलीगेशन जोन का पहला है और सांगली यहाँ पर चल रहा है वार्म अप, और वार्म अप के बीच में आई है रायगढ़ की ये टीम। मिडिल में रहेंगे राज जंगम और टॉप 3 रेडर्स की बात करते हैं केएमपी वाइकियर्स की। देखिए क्या लंबी छलांग इन्होंने लगाई है, क्या लंबी छलांग इन्होंने लगाई। डिफेंडर्स की नवनीत, पहले पायदान पर अजीत पवार है, दूसरे पायदान पर श्रेयस उमरदंद है, तीसरे पायदान पर अलंकार पाटिल। जी हाँ, मुकाबला बराबरी का हो, हम भी यही चाहते हैं। और इस मुकाबले की आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन कैसे टॉस को वहां पर जीता। सांगली डिस्ट्रिक्ट के खाते में टॉस गया, उन्होंने आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर वो रेड जोश जज्बा और जुनून का ये खेल, कबड्डी का महासंग्राम, रेलीगेशन जोन, पूल ई और पूल बी के मैचेस के बाद हमारा ये कारवा पहुंच चला है कहां पर, रेलीगेशन जोन पर, जहां पर बॉटम 4 टीम्स ऑफ बोथ द पूल्स यहां पर खेल रही हैं। टॉप 2 में चाहेंगे आप रायगढ़ और सांगली टीम के मैचेस आपने देखे, क्या कमी है जिससे इस रेलीगेशन जोन में इन्हें कम करना है? जी हाँ, कमियां ही कमियां हैं। और जब आपकी टीम इतने मैचेस हार जाती है जितने सांगली की टीम ने हारी है, तो सब कुछ यहाँ से पाने के लिए, खोने के लिए, कुछ भी हो उसी तरह पहला पॉइंट, पहला रन, हर चीज महत्वपूर्ण होता है। और सांगली ने अपना पहला अंक इस मैच में ले लिया है। जी हाँ, सनी भगत पिछली बार वहां पर डिफेंस के लिए गए थे, या तो हाई लाइन खड़े हैं या फिर साथ ही साथ अपने आप को बैकड्रिल नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, पूरा पंजा मार दिया था छाती पर, और ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर भिड़ गए हैं, लेकिन वो एक पॉइंट मिला है तुषार खड़के एक बार फिर से। जी हाँ, तुषार खड़के सांगली की तरफ से आए हैं, और इनकी जो जर्सी का रंग है पीला, बेहद खूबसूरत मुझे नजर आ रहा है। और तुषार को एक और पॉइंट मिला है। यहाँ पर सांगली 2 हो जाएगा पॉइंट का खाता। तुरंत वहां पर उन्हें बाहर का इशारा दिखाते हुए नजर आए। 4-2 का स्कोर। प्रशांत जाधव द मैन टू वॉच आउट फॉर, निश्चित तौर पर अपनी टीम के ऋतिक पाटिल वहां पर द मैन टू वॉच आउट फॉर होंगे। लगातार ये टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। इस बार फिर से प्रशांत जाधव लगातार सर्च कर रहे हैं, सेटल करने का प्रयास, जैसे नाम भी वो अपने कोर्ट की तरफ था। और इस स्थिति में आप जब मोमेंटम को चेंज करना होता है तो आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है, और जब तक आप डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर तुषार खड़के पकड़े जाए। डायरेक्शन को बदलना बहुत जरूरी है, और हमने देखा है अगर आप डायरेक्शन नहीं बदलते, चाहे आप कितना भी अच्छा फोर्स लगा कर रखें, बट रेडर अपने फोर्स के साथ कभी कभार डिफेंडर्स को साथ ले जाता है। इस बार आपको 2 पॉइंट मिलता है। जी हाँ, डिफेंस में वहां पर 2 पॉइंट मिलते हैं अगर आप 3 खिलाड़ी या उससे कम हो, और रेडर को आप पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। पर इस बार ऋषभ चालुक्य की जंप को यहाँ पर नलीफाई कर देंगे। जयेश के लिए चले गए थे विराज पाटिल, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर आसानी से टच पॉइंट मिला, मजबूत कर दिया वहां पर यासिन अम्बी के सुपर टैकल्स को। साहिल वहां पर इकलौते खिलाड़ी, बोनस कम से कम चुराइएगा साहिल। 9-2 के साथ शुरुआती बढ़त रायगढ़ की टीम ने प्राप्त कर ली है। और इसी तरह खेल खेला गया है और 10 पॉइंट की लीड रायगढ़ के पास पहुंच चुकी है। साहिल पिछली बार बोनस भी नहीं चुरा पाए, सिर्फ 2 पॉइंट वहां पर टीम को मिले हैं सांगली को, और वो दोनों के दोनों पॉइंट वहां पर रेड में मिले हैं। जी हाँ, और
और जिस तरीके से सांगली का प्रदर्शन चल रहा है और इस मैच से पहले फील होता है, क्योंकि जब आपका जो मस्तिष्क है वो ये सोच लेता है कि आप हार गए हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन जब आप जीत के बारे में सोचते हैं तो जीत की उम्मीदें बरकरार रहती है और वो इस वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रेटिंग पॉइंट्स लाने चाहिए, टचेस करने चाहिए। उन्होंने कहां पर अपना सिर्फ वर्कआउट दिखाया, लेफ्ट कॉर्नर के आगे आगे थोड़ा सा वर्कआउट किया, सिंगल स्टेप डबल डोज उन्हें देना चाहिए या फिर डबल स्टेप ट्रिपल डोज भी वो दे सकते हैं, यानी कवर पर अटैक करने जाना चाहिए, राइट कॉर्नर पर अटैक करने जाना चाहिए कि वो एक रेडर है। प्रणव माने फिर से वही गलती, प्रशाय हुआ और जिसके बाद कोल्हापुर को पता था कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। इस बार संग्राम जादव ये एक ऐसे रेडर साबित हो सकते हैं, एक लेफ्ट रेडर हैं और लेफ्ट रेडर हैं बट सनी भगत और साथ ही साथ वहां पर बैठना पड़ेगा संग्राम को, क्योंकि आपको जाल में फंसा लिया गया था और जब जाल में फंसा लिया जाता है तो बाहर निकाल करके आप बेंच पर बैठ जाएंगे। राज जंगम, और इस जंग में क्या कमाल का खेल यहाँ पर दिखाया है राज ने। 3 पॉइंट सुपर रेड, इस मुकाबले की पहली सुपर रेड साबित हो सकती है। नवनीत देखते हैं एक बार फिर से, नजरें बनाते हैं इस रेड पर। राज जंगम सबसे पहले यहाँ पर साहिल को शिकार बनाया, ओ परफेक्ट स्लाइड। समय आपने एक टाइम आउट नहीं मांगा गया जब टीम पिछड़ रही थी। अगर आप शुरुआत में आपने बिल्कुल बात सही की कि जो ब्रेक्स होते हैं, शॉर्ट ब्रेक, वो मोमेंटम कभी कभार ब्रेक कर देते हैं। बोनस चुराने का प्रयास फिर से सनी भगत और विराज पाटिल की आउट हो जाते हैं। इसी के चलते ऋषिकेश यादव अंदर आए। संग्राम यादव एक अच्छे रीडर हैं, परफेक्ट एंकल होल्ड। सांगली का भी आता है क्योंकि सांगली ने बहुत ही कमजोर प्रदर्शन दिखाया है। इससे क्या होता है कि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग दिखने लगता है, लेकिन रायगढ़ को ये ध्यान रखना पड़ेगा। और कमाल की डुबकी यहाँ पर तुषार खड़के के द्वारा 2 पॉइंट मिलेगा। जी ऐसे प्रदर्शन की आवश्यकता है, आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको ऐसी डुबकियां लगानी है। और तुषार खड़के के पास कवर जो था वो लो नहीं था, ज्यादा हाई चेन उनकी थी, हाइटेड थी चेन, जिसके बाद ओवर पॉइंट मिला है। बट सुपर 10 अपना कंप्लीट किया है कप्तान साहब, और कप्तान साहब अपने जो जहाज है, अपनी टीम की जहाज को क्या कमाल रूप से चला रहे हैं। और 26 पॉइंट ये जहाज लेकर के अभी अच्छे से तैर रहा है ऋतिक पाटिल। इसी पर मोमेंटम एकदम टूर्नामेंट के शुरू से रखना होगा, वरना आप इस टूर्नामेंट से निकाल दिए जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छा मंजर नहीं होगा। हालांकि जीत और हार होती है। और यहाँ पर 27 सांगली 8, यहाँ पर डू और डाई रेड राज जंगम आए हैं। और पिछली बार एक बार इन्होंने ये सुपर रेड भी लगाया है राज आज के खेल में, और अपना वर्चस्व दिखाते हुए राज कमाल का यहाँ पर प्रदर्शन, क्या मिड लाइन को टच करेंगे यहाँ पर राज का। सांगली की टीम 9 पर 2 टक्कर पॉइंट्स यहाँ पर अंतिम 3 मिनटों के लिए 3 मिनटों में आए। चाहेंगे कि ये मुकाबला कितना अच्छी तरह से यहाँ पर फ्रेम किया है रायगढ़ की टीम ने। आई है हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं तो कवर्स कॉम्बिनेशन आज से बहुत अच्छा नजर आया है। और प्रशांत यादव तो क्या कमाल वहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 3 टैकल पॉइंट्स विराज के खाते में, 2 जयेश के खाते में और एक अजय मौर्य और सनी भगत के खाते में। सुपर चैन प्रशांत यादव के नाम। राज जंगम रेड में उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। तो ऑलरेडी वहां पर रायगढ़ टीम के लिए 6 खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर दिया है 7 खिलाड़ियों में से। वहीं सांगली की टीम की बात करते हैं तो सिर्फ 3 खिलाड़ी अभी तक आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। माफ कीजिएगा 4 खिलाड़ी, अगर आप सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को भी मान लें तो सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने अपना खाता खोला। मैच पर समय व्यतीत करना चाहेंगे ऋषभ सालुंके एक बार फिर से आए हैं यहाँ पर। ऐसा लगा बोनस पॉइंट लाना चाहते थे पर बोनस तो खुला ही हुआ नहीं है। 5 खिलाड़ी है और टो टच का प्रयास था और ऋषभ यहाँ पर एक शानदार सुपर 10 उन्होंने बना दिया है। 14 रेंज में 10 रेड पॉइंट तुषार करके। इनसे एक अच्छी डुबकी नजर आई थी जब राइट कवर वहां पर विराज और सनी भगत आए थे। जब ये डुबकी नजर आई, इस बार आउटवर्ड टर्न के साथ वहां पर निकाल दिया। आउटवर्ड टर्न किया, डायरेक्शन में बदलाव किया। 2 पॉइंट तो शायद यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। देखिए दोनों कवर्स को तो वहां पर बिल्कुल टच किया है। 2 पॉइंट रेड। डू और डाई, करो या मरो। और यहाँ पर करने और मरने की स्थिति में ऋतिक, अगर कहीं भी स्कोर डिफरेंस आया तो वहां पर सांगली को हेल्प हो सकता है। जी हाँ, उन्हें मदद हो सकती है। क्या देखते हैं, वैभव वाघमोड़े आए हैं, ये कप्तान हैं तो रेड वैभव ने स्पीड दिखाई थी। अगर कोई रेडर वहां पर स्पीड दिखाएगा तो रायगढ़ का डिफेंस भी लीक हो सकता है।
वहां पर वो गलतियां कर सकता है। प्रशांत जाधव को शिकार बनाए प्रणव माने ने बहुत सारे प्ले और वहां पर एक तरीके से गिफ्ट हो जाता है, तोहफा हो जाता है। बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। बट आपने शालीनता की बात की, नवनीत सांगली टीम के कोच की, बट थोड़ा ज्यादा शांत रहना भी है ना, कभी कभी वो आपके लिए विपक्ष में चला जाता है। बहुत अच्छी डाइव आई है। मैंने रमेश नरवाल साहब को देखा है, हमने योगेश नागर साहब को देखा है, यहाँ पर हमने बहुत सारे कोचेस को देखा है। तो कोचेस एक ऐसी क्षण होते हैं नवनीत, जैसे बिना पानी के नदी का कोई अर्थ नहीं होता, वैसे ही बिना की शायद इसी वजह से वैभव जल्दी वहां पर गए और जल्दी वापस भी आए। अनुराग से क्या करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। लेफ्ट रेडर, राइट कॉर्नर पर कौन है, जादव साहब। अब ये भी सब्स्टिट्यूशन होकर आए, उसके बाद एक टैकल भी मिला है, बट यासिन नबी इनकी पोजीशन है जिसमें रायगढ़ इस मैच में अपनी पकड़ जबरदस्त रूप से बनाई है। और इस वक्त देखिए कौन आया है स्क्रीन पर, प्रशांत जाधव आया है हर्षित, और ये टीम के कप्तान है। की तरफ से एक बहुत अच्छी डाइव आई, और क्योंकि हमने तेज शब्द का यूज किया तो हमें एक और तेज सर की यहाँ पर याद आ गई है, जो बहुत ही डिसिप्लिन, अनुशासन और अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं। और केएमपी वाईकेएस की एक बहुत ही पिलर ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर हम उन्हें देखते हैं। जा सकता है, पर जिस तरीके का सांगली का एटीट्यूड नजर आया है, उससे तो ये दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा है कि सांगली वो सूरज देख पाएगी, वो जीत की सूरज देख पाएगी। और इस मैच में ऐसा लग रहा है कि सांगली की जो शाम है वो हारता है। आपको एक्शंस करना पड़ता है, सिर्फ आपके वर्ड्स से काफी बात बनती नहीं है। संग्राम यादव फिर से एक बार आए हैं, रायगढ़ में 4 का डिफेंस है और लगातार इस 4 के डिफेंस को भेदने का प्रयास रहेगा संग्राम के द्वारा। फुटवर्क काफी तेज है, और बिल्कुल फुटवर्क तेज है, लेकिन वहीं पर ऋषभ सालुके राइट रेडर, देखिए वो जद्दोजहद नहीं है, वो फास्ट फुटवर्क नहीं है, जंप लगाने की कोशिश। अनुराग सिंह, क्या ये भी एक रेडर बहती गंगा में हाथ धो देंगे? बचे ने 2 और डायरेक्ट सांगली का डिफेंस सेकंड लगा, वहां पर थोड़ी सी शायद बात बिगड़ गई। वैभव वाघमोड़े अब रेड पर 36-16 का स्कोर, 5 मिनट से कम का समय शेष। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ी लीड बना चुकी है और एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है। वहीं पर सांगली की टीम चाहेगी कम से कम इस मार्जिन को कम किया जाए, एक ना एक पॉइंट तो कम से कम प्राप्त कीजिए। अगले 30 सेकंड का वक्त निकाल देते हैं अपने मैच से, तो आपकी जो पकड़ है उस मैच में लगातार और मजबूत से मजबूत होते जाती है। और यहाँ पर क्या खेल दिखाया है ऋषभ वाघमोड़े ने, बिल्कुल वहां पर खुद भी मुड़ गए और 2 पॉइंट यहाँ पर दिलाए हैं सांगली को। जी हाँ, यहाँ पर पॉइंट वैभव वाघमोड़े, जो हम अक्सर है ना कि आपको कभी एक गलती को बार बार नहीं दोहराना है, हमेशा आप नई गलतियां कीजिए। और नई गलतियों का इन द सेंस है कि पुरानी गलती कम से कम ना दोहराइए। ओ अच्छी बात है वैभव वाघमोड़े पहली बार बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करते हुए दिखाई दिए। और प्रशांत यादव टीम के कप्तान, वो जान रही है कि वो ऑल आउट के खतरे से गुजर रही है, और यहाँ पर बोनस चुरा करके वो शहीद हो गए। फिर से आए हैं अपनी टीम के लिए रेड लगाने, इन्हें लगातार रेड्स अच्छी चाहिए। 15 पॉइंट की लीड अभी भी रायगढ़ के पास है, क्या 7 पॉइंट की मार्जिन कम कर सकती है? लग नहीं रहा है, क्योंकि रायगढ़ चाहेगी ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट दे भी तो। जी हाँ, दे भी तो, और देने क्या कर पाते हैं सांगली, जिस बात को आप कर रहे थे हर्षित, क्या 7 से कम पॉइंट होगा? अंतिम रेड है, चाहे आप बॉकलाइन के आगे खड़े हो जाइए, चाहे आप पीछे खड़े हो जाइए। राज जंगम की अंतिम रेड है इस मुकाबले की, सिर्फ बॉकलाइन को ज्यादा से ज्यादा पार करेंगे, वापस आ जाएंगे और ये मुकाबला अपने पक्ष में समाप्त करते हुए नजर आएंगे। कौन? रायगढ़। तो रेलीगेशन जोन की नवनीत यहाँ पर एक विजयी शुरुआत कर रही है रायगढ़ की टीम। टच पॉइंट मिलेगा, ऋषिकेश यादव हाई लाइन खड़े थे। 15 पॉइंट की लीड हो या फिर 16 पॉइंट की लीड हो, मुकाबला यहाँ पर क्या 1 सेकंड बचेगा? जी नहीं, मुकाबला यहाँ पर लगभग शायद समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी बैक किक, बॉकलाइन के आगे खड़े थे, मुकाबला समाप्त, मैच समाप्त। रायगढ़ की टीम जीती हुई है और दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए, और देखिए हाईलाइट्स हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ आप हाईलाइट देख रहे हैं, इस पूरे मुकाबले की, और हाईलाइट में आपको यही नजर आएगा कि रायगढ़ की टीम ने शुरुआत में जो लीड बना ली ना, उसे बरकरार रखी, कंसोलिडेट की उस लीड को। और सांगली की टीम के लिए यहाँ पर
कुछ अच्छे परफॉर्मेंस आपको नजर आए हैं, चाहे वो वैभव मोड़े हो, जिस तरह से उन्होंने रेड भी लगाई, कई बार प्रणव माने अच्छे डिफेंस के लिए गए और प्रणव माने ने इतनी गलतियां करने के बावजूद हाई फाइव रेड पॉइंट रायगढ़ के लिए। प्रशांत जाधव 15 रेड पॉइंट्स, 22 में से 15 वो लेकर आए राज जंगम के खाते में। कोई भी उसमें वहां पर शक नहीं है। 24 रेड में 15 रेड पॉइंट, 62 की रेड स्ट्राइक रेट प्रशांत करे तो विराज पाटिल का नाम वहां पर दिख रहा है। 7 टैकल्स में उन्होंने 5 पॉइंट्स लिए।